नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन यहाँ पे बनकर सामने आया है। क्या नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और बता दूं आपको, आरआरबी जेई से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखो यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द वेरियस लेवल ऑफ 7 CPC मैट्रिक की बात ये करने वाले हैं। नोटिस फॉर नॉर्मलाइजेशन मेथडोलॉजी फॉर सीबीटी एग्जाम्स। तो सीबीटी एग्जाम में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा उसके रिगार्डिंग ये नोटिस हमारा देखने को मिल रहा है। फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इट इज नोटिफाइड टू ऑल द कंसर्न दैट द फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन मेथडोलॉजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आपके ये मेथडोलॉजी आपकी लगने वाली है नॉर्मलाइज होने के लिए। तो क्या ये मेथडोलॉजी है उसको यहाँ पे समझते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। परसेंटाइल स्कोर। अब परसेंटाइल स्कोर are score based on the relative performance of all those who appear in the examination. The marks obtained transform into the scale of range 100 to 0. मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब सिंपल सा ये होता है दोस्तों कि जो हाईएस्ट नंबर जिसके आए हैं उसको 100 मार्क्स मान लिए जाते हैं और जिसके लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसको 0 मार्क्स मान लिए जाते हैं। उसके आधार पे आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। ये जरूरी नहीं कि आपके जितने मार्क्स आए हैं वो परसेंटाइल स्कोर ही हो। फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट मार्क्स 70 आए हैं आउट ऑफ 100, तो वो 70 100 की तरह ट्रीट होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट दैट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो same as the lower raw score the particular percentage of the examination therefore the topper। ठीक है, बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी बोला आपको कि जो टॉपर है उसको हाईएस्ट स्कोर माना जाता है और जो जिसके सबसे कम है उसको लोएस्ट स्कोर माना जाता है। नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे बता रखी है इन्होंने। ये तो चलो आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी इन्होंने दे रखा है। परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन दिस शिफ्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो परसेंटाइल स्कोर है ये निकाला जाता है। द परसेंटाइल स्कोर फॉर द रॉ स्कोर, ठीक है, ऑल द शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड आरआरबी स्कोर। अब परसेंटाइल स्कोर को ही मर्ज कर दिया जाता है कंप्लीटली अलग अलग शिफ्ट्स के और उसको आरआरबी स्कोर बोला जाता है फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल प्लेस। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि 5 डेसिमल प्लेस तक परसेंटाइल स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। इन केस ऑफ 2 और मोर देन कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर देयर मेरिट पोजिशन शैल बी डिटरमाइंड एज पर द एज क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट है जिनका परसेंटाइल 92 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, तो उस कंडीशन में जिस बच्चे की जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, एज इन द फॉर्म ऑफ टाई ब्रेकर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइनलाइज मेरिट परसेंटाइल स्कोर अबाउट नेसेसरी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सिलेक्शन ऑफ बेस शिफ्ट। अब बेस शिफ्ट क्या होता है, बेस शिफ्ट इज अ शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट मीन एवरेज अमंग ऑल द शिफ्ट। तो बेस शिफ्ट को कैलकुलेट किया जाता है हाईएस्ट मीन एवरेज अमंग ऑल द शिफ्ट ऑफ सीबीटी विद अ कंडीशन टू प्रेजेंट कैंडिडेट ऑफ काउंट ऑफ 70% ऑफ मोर। 70% से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उसे बेस शिफ्ट कहा जाएगा। तो यही है पूरा फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स का। यहाँ पर भी दे रखा है, देखो इन्होंने फॉर्मूला कि नॉर्मलाइज मार्क्स किस तरीके से निकल सकते हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स कौन से होंगे, परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट इज x1 एंड x2। तो हमारे पास x1 x2 है, मार्क्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग x2 एंड परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट। तो दिस कैलकुलेशन was given by the RRB कि भैया इस हिसाब से आपका एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाएगा। अब यार ये बात बहुत ही कॉमन है कि यार जो डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें जो स्टूडेंट होगा जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे वो इजी वाले की तुलना में कम होंगे।
तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी डिफ़िकल्ट पेपर होते हैं उन बच्चों के काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में नंबर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में नंबर यहाँ पर बढ़ जाते हैं और उन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे होते हुए दिखता है। और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इसी चीज़ को दर्शाता है और इसी चीज़ के हिसाब से ये पूरा का पूरा स्कोर निकाला जाता है दोस्तों। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये परसेंटाइल स्कोर वर्क करता है। आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर ये पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल है। समझने में ये डाटा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट सिंपल बेसिक नॉलेज दो चीज़ समझ लो कि अगर आपका पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट आया है तो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा ये डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हाईएस्ट बच्चा है, हाईएस्ट स्कोर जिस बच्चे का है आपकी शिफ्ट में, उसको 100 काउंट होगा, लोएस्ट बच्चा है 0 काउंट होगा। ठीक है, ये दो चीज़ अगर तुम समझ गए तो फिर तुम इजीली इस पूरे गणित को समझ सकते हो। खैर, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला सीखना नहीं है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मूला सीखना जो कि आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। और एग्ज़ाम क्लियर कैसा होगा? एग्ज़ाम दोस्त की हेल्प से होगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम दोस्त पे आरआरबी जेई के काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी रनिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। एंड यहाँ पर सार्थक विद्युत बैच है हमारा, आरआरबी जेई के लिए राजधानी बैच है हमारा, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली शताब्दी बैच है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये सभी बैचेस का फ़ायदा आप यहाँ पर हमारी ऐप के ऊपर उठा सकते हैं। आरआरबी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए, बेस्ट मेंटर के साथ तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़ रही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।